दोस्तों उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा एक इलाका है। वहां आरोप ये लगाया गया कि इंक्रोचमेंट किया हुआ है, यानी अवैध मस्जिद और अवैध मदरसा बनाया हुआ है। और प्रशासन ने ये भी कहा कि भाई हम हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पहुंचे थे इंक्रोचमेंट को तोड़ने के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपको इंक्रोचमेंट तोड़ना था या अगर आपको हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाना था तो पहले से नोटिस दे दिया होता। नोटिस के बाद अगर आप पहुंचते तो सबको मालूम होता कि आप वहां पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचकर जबरदस्ती लोगों को बाहर निकालना, महिलाओं पर लाठीचार्ज करना, महिलाओं को इधर उधर भगाना या वहां के लोगों के साथ गंदा सलूक करना, ये कहां तक सही है? ये भी कुछ लोगों का दोस्तों आरोप है, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। अब आरोप क्या क्या लगे हैं, क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला क्या है, हल्द्वानी में जो हुआ वो असल में था क्या, उसके पीछे की असली वजह क्या थी, सब कुछ डिटेल में इस खबर में आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों कुछ ही वक्त हुआ है उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए, यानी नागरिक समान संहिता जो है वो कुछ ही समय हुआ है लागू हुए, और उसके बाद ही राज्य में जो है हिंसा का माहौल देखने को मिला है। देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, चुनावी समय में ऐसी हिंसा होना ये कोई पहली दफा नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। अगर आपको याद हो तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में इसी कदर दंगे हुए थे, इसी कदर हिंसा भड़की थी जैसे इस वक्त उत्तराखंड में भड़की है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है और उसके बाद जो प्रशासन होता है अचानक पहुंच जाता है बुलडोजर से मदरसे और मस्जिद को तोड़ने के लिए, जैसा अभी तक आरोप लगाया जा रहा है। और जैसे ही वहां पर प्रशासन पहुंचता है पुलिसकर्मी लेकर, पुलिस फोर्स लेकर, वैसे ही आरोप है पुलिस का कि उनके ऊपर हमला हो जाता है। जबकि वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब वो तोड़ने के लिए आए तो हमने उसका विरोध किया, हमने कहा थोड़ा रहम कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। जिसका जब विरोध जताया गया तो विरोध के तौर पर जब लोग भड़के, उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसका वीडियो भी दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियोस तो कई वायरल हो रहे हैं, सबकी पुष्टि हम यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन पूरा मामला क्या है वो आपको जरूर बता सकते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक देखिए पूरा मामला क्या है, इसको जरा आप समझ लीजिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण हो रखा है और उसको हटाने के लिए प्रशासन जो है अभियान चला रहा है। घनी आबादी वाला इलाका है, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग या कह लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या है। जैसे ही प्रशासन मदरसे को तोड़ने का काम शुरू करता है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जवाब में पुलिस भी कार्यवाही करती है, पुलिस भी पत्थरबाजी करती है दोस्तों, जैसा आरोप लग रहा है। और इन आरोपों के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस की पोशाक पहने, पुलिस की वर्दी पहने लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। प्रशासन का देखिए कहना है कि नाराज भीड़ ने बनभूलपुरा थाने पर हमला बोल दिया, पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। बीजेपी नेता है नेहा जोशी, इस पूरे प्रकरण पर वो कहती हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और ये सब कुछ हो गया है। इसके अलावा नैनीताल की डीएम का साफ तौर पर कहना है कि पहली घटना नहीं है जब हम कहीं पहुंचे थे एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, इससे पहले भी कई जगह पर हमने ये कार्यवाही शुरू की है, ऐसा उन्होंने कहा। ये पूरी जो घटना है दोस्तों इसमें काफी नुकसान हुआ है, न सिर्फ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है बल्कि मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। मीडिया कर्मी घायल हुए हैं, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, 2 से 6 लोगों की मौत बताई जा रही है पूरे मामले में। तो इन सब चीजों से फायदा किसको हुआ? सवाल ये है, किसी को फायदा हुआ? फायदा एक ही चीज पर होगा, जब इस घटना का हवाला देते हुए लोगों के दिमाग पर जानबूझकर असर डाला जाएगा और उसके जरिए वोटों की मांग होगी। दोस्तों आप आगे देखिएगा, ऐसी राजनीति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्या पहली दफा देख रहे हैं आप ऐसी राजनीति? हो सकता है इससे पहले भी आपने कई बार कई दफा देखी हो।
हमारे देश में ऐसी कई हिंसाएं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अगर ये भी हम देखिए क्लियर करना चाहेंगे कि इस पूरी घटनाक्रम में किसी का भी हाथ हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी ने भी अगर कानून को अपने हाथ में लिया है, हिंसा में वो शामिल है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इसका समर्थन कानून द्वारा देखिए हम करते हैं। कानून अपना काम करे, कानून सही ढंग से अगर अपना काम करेगा तो हमें नहीं लगता कि ये जो माहौल बिगड़ा है ये शांत ना हो पाए दोस्तों। वरना आप समझिए इस बात को कि ये भी कहा गया, ये भी आरोप लगाया गया कि जितने भी पुलिस बल थे जब वो वहां पहुंचे थे, उससे पहले वहां के स्थानीय लोगों को कोई सूचना उसके बारे में नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। ये जो पूरी खबर है देखिए आगे ये भी कहती है कि पेट्रोल बम फेंकने और आगजनी के बाद भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया। उस वक्त पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी मौजूद थे। आगजनी के कारण पुलिस स्टेशन के भीतर धुआं भर गया, लोगों का दम फूलने लगा। ये वहां के पुलिस प्रशासन का कहना है दोस्तों। इसके अलावा देखिए ये भी कहा गया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले भीड़ से वहां से हटने की अपील की गई। उसके बाद वहीं आग बुझाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। भीड़ यहां से नहीं हटी। इस बीच भीड़ के भीतर से गोलियां चलाने की खबर आई और इसके जवाब में पुलिस ने हवा में गोली चलाई। इसकी जांच की जाएगी कि लोगों की मौत जिस गोली से हुई है वो भीड़ ने चलाई थी या फिर पुलिस ने। इस बात की जांच की जाएगी दोस्तों। वहां के लोगों का क्या कहना है, आप जरा इसको सुन लीजिए। लोगों का कहना है कि जिस मदरसे को हटाने की कोशिश की जा रही थी वो नजूल जमीन पर थी। नजूल जमीन सरकारी जमीन ही होती है, लेकिन राजस्व के दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं होता। बनभूलपुरा के रहने वाले जफर सिद्दीकी हैं। वो कहते हैं कि ये मस्जिद अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी। उन्होंने ये जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी, उन्होंने उस पट्टे पर लिया था, उन्होंने इसे पट्टे पर लिया था। कहते हैं वो कि बीते 4-5 दिनों से पुलिस इस इलाके में आ रही थी, बता रहे थे कि मदरसा मस्जिद को हटा दिया जाएगा। प्रशासन के लोग यहाँ जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। शाम को हम करीब 5-6 बजे यहाँ पहुंचे थे। मुझे पता चला यहाँ पत्थरबाजी हुई है, कुछ गाड़ियों को आग लगाई गई है। कुछ लोगों ने पुलिस थाने जाकर वहां भी तोड़फोड़ की। पूरी घटना 30 से 40 मिनट तक चलती रही। जो स्थिति है, इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। हम लोगों ने अपने घर बंद कर लिए हैं। कुल मिलाकर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि जो घटना है निंदनीय है। वहां के लोगों का कहना है कि पहले से बताया नहीं गया था, जो जमीन सरकार अपनी बता रही है वो असल में सरकारी जमीन है भी नहीं। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे घटना को किस तरीके से देखा जाता है और इस पर एक्शन लिया जाता है कि नहीं दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।